नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। साबरमती नदी के अवान्तर तीर्थों का वर्णन। श्री पार्वती जी ने पूछा, भगवान, नदी कुंड से निकलकर बहती हुई साबरमती नदी ने किन किन देशों को पवित्र किया है, यह बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, देवी, परम पावन नंदी कुंड नामक तीर्थ से निकलने पर पहले मुनियों द्वारा प्रकाशित कपाल मोचन नामक तीर्थ पड़ता है। यह तीर्थ पावन से भी अत्यंत पावन और सबसे अधिक तेजस्वी है। पार्वती, यहाँ मैंने ब्रह्म कपाल का परित्याग किया है, अतः मुझसे ही कपाल मोचन तीर्थ की उत्पत्ति हुई है। यह संपूर्ण भूतों को पवित्र करने वाला विश्व विख्यात तीर्थ प्रकट हुआ है। इसे कपाल कुंड तीर्थ भी कहते हैं। यह तीर्थों का राजा है। इस शुभ एवं निर्मल तीर्थ में देवता, नाग, गंधर्व, किन्नर आदि तथा महात्मा पुरुष निवास करते हैं। यह तीनों लोकों में विख्यात ज्ञानदाता एवं मोक्षदायक तीर्थ है। यहाँ स्नान करके पवित्र हो मेरा पूजन करना चाहिए। एक रात उपवास करके ब्राह्मण भोजन कराए। यहाँ वस्त्र दान करने से मानव अग्निहोत्र का फल पाता है। जो कोई इस तीर्थ में दर्शन व्रत का अवलंबन करके रहता है, वह देह त्याग के अनंतर निश्चय ही शिवलोक में जाता है। भगीरथ के कुल में सुदास नामक एक महाबली राजा हुए थे। उनके पुत्र का नाम मित्रसह था। राजा मित्रसह सौदास नाम से भी विख्यात थे। सौदास महर्षि वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गए थे। उन्होंने साबरमती नदी में स्नान किया। इससे वे शाप जनित पाप से मुक्त हो गए। यहाँ नंदी तीर्थ में गंगा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती आदि पुण्यदायिनी पवित्र नदियां निवास करती हैं। पृथ्वी के समस्त पतित प्राणी साबरमती के जल का स्पर्श करने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है, उसके पितृ तृप्त होकर परम पद को प्राप्त होते हैं। तदनंतर महर्षि कश्यप के उपदेश से साबरमती नदी ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित विकीर्ण वन में आई। उसका प्रबल वेग से बहता जल पर्वतों से टकराकर 7 भागों में विभक्त हो गया। उन सभी धाराओं से युक्त साबरमती नदी दक्षिण समुद्र में मिली है। पहली धारा परम पवित्र साबरमती नाम से ही विख्यात हुई। दूसरी का नाम श्वेता है, तीसरी बकुला या वल्कला और चौथी हिरण्यमयी कहलाती है। 5वीं धारा का नाम हस्तिमती है, जो सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। 6ठी धारा वेत्रवती के नाम से विख्यात है, जिसे पूर्व काल में वृतासुर ने उत्पन्न किया था। यह श्रेष्ठ देवी वृत्रकूप से निकली थी, इसीलिए इसका नाम वेत्रवती हुआ। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। 7वीं धारा का नाम भद्रामुखी तथा सुभद्रा है। यह संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है। इन 7 धाराओं से भिन्न भिन्न देशों को पवित्र करती हुई एक ही साबरमती नदी सप्त स्त्रोता के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। जो विकीर्ण तीर्थ में पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध एवं दान करता है, उसे गया में पिंड दान करने का फल प्राप्त होता है। जो धर्म भ्रष्ट होने के कारण सद्गति से वंचित है, जिनकी पिंड और जलदान की क्रिया लुप्त हो गई है, वे भी विकीर्ण तीर्थ में पिंड दान और जलदान करने पर मुक्त हो जाते हैं। अतः वेद त्रयी की विधि के अनुसार यहाँ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। इस तीर्थ में कश्यप जी ने ब्राह्मणों को संबोधित करके कहा था, द्विजवरों, यदि तुम्हें ऋषि लोक प्राप्त करने की इच्छा है तो इस विकीर्ण तीर्थ में, जहाँ 7 नदियों का उद्गम हुआ है, विशेष रूप से स्नान करो। यदि यहाँ स्नान किया जाए तो सब दुखों का नाश हो जाता है। यह विकीर्ण तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठ तथा क्षेत्रों में परम उत्तम है। यह शुभ गति प्रदान करने वाला तथा रोग और दोष का निवारण करने वाला है। विकीर्ण तीर्थ के बाद श्वेतोद्भव नामक उत्तम तीर्थ है, जहाँ सब पापों का नाश करने वाली त्रिलोक विख्यात श्वेता नदी प्रवाहित होती है। वह नदी मेरे अंगों में लगे हुए भस्म के संयोग से प्रकट हुई थी, इसलिए देवताओं द्वारा सम्मानित हुई। उसमें स्नान करके पवित्र और जितेंद्रिय भाव से वहाँ 3 रात निवास करने वाला पुरुष महाकालेश्वर का दर्शन करने से रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो श्वेता के तट पर कुश और तिलों के साथ पितरों का पिंडदान करता है, उसके पितृ पूर्ण तृप्त हो जाते हैं। श्वेत गंगा परम पुण्यमयी और दुख एवं दरिद्रता को दूर करने वाली है।
पार्वती, मैं उसके पवित्र संगम में नित्य निवास करता हूँ। उसमें जो स्नान और दान करते हैं उन्हें उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। जो नरश्रेष्ठ वहाँ धूप, फूल, माला और आरती निवेदन करते हैं वे पुण्यात्मा हैं। जो बिल्व पत्र लेकर श्वेता के किनारे शिव के ऊपर चढ़ाता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। यहाँ से तीर्थ यात्री पुरुष गण तीर्थ को जाए। वह तीर्थ चंदना नदी के तट पर है। शिव गणों ने उसका नाम त्रिविष्टप रखा है। पूर्णिमा को एकाग्रचित्त हो त्रिविष्टप तीर्थ में स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है। जो वर्षा के 4 महीनों में वहां निवास करता है वह महान सौभाग्यशाली एवं पवित्र होकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गण तीर्थ में स्नान करके जो उपवास करता है तथा बकुला संगम में गोता लगाता है वह मानव स्वर्ग लोक में जाता है। उस तीर्थ में स्नान करके बकुलेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य गणेश जी के प्रसाद से गणपति पद को प्राप्त होता है। यहाँ परम पराक्रमी चंद्रवंशी राजा विश्वदत्त ने दीर्घ काल तक बड़ी भारी तपस्या की थी और श्री गणेश जी के प्रसाद से गणपति पद को प्राप्त किया था। महेश्वरी, वशिष्ठ, वामदेव, कहोड़, कौशितक, भारद्वाज, अंगिरा, विश्वामित्र तथा वामन ये पुण्यात्मा मुनि श्री गणेश जी की कृपा से सदा ही इस तीर्थ का सेवन करते हैं। इसके सेवन से पुत्रहीन को पुत्र, धनहीन को धन, विद्याहीन को विद्या और मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है। जो यहाँ स्नान अथवा पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।